दोस्तों ये जो टीवीएफ वाले हैं ना, ये वेब सीरीज या शोज नहीं बनाते। ये हमारे आपके बीच में से ही बहुत सारे इमोशंस को उठाकर एक बलून बनाते हैं और फिर हम जैसे व्यूअर्स के ऊपर ही उस बलून को फोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार का जो बलून है वो पहले ही हम पर आजमाया जा चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री की, जो कि 2019 में हमको देखने को मिली थी। और ब्लैक एंड वाइट होते हुए भी इस वेब सीरीज़ ने इंडियन वेब सीरीज़ की दुनिया में बहुत सारे नए कलर्स भर दिए थे। तो अब बहुत लंबे इंतजार के बाद फाइनली कोटा फैक्ट्री का सीज़न 2 आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो गया है और आज के इस वीडियो में हम इसी सीज़न 2 का रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, हम सबका फेवरेट टीवीएफ जो अपनी हर मास्टरपीस सीरीज़ हमको फ्री में दिखाता है यूट्यूब पर, लेकिन इस बार कोटा फैक्ट्री के सीज़न 2 के लिए इसका टाई अप हो गया है नेटफ्लिक्स के साथ, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर ओटीटी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इसका मतलब है इस बार के कोटा फैक्ट्री के सीज़न 2 में लग गया है बहुत सारा पैसा, और ये आप क्लियरली देख पाएंगे जब आप इसका सीज़न 2 देखेंगे। इसका जो इस बार का स्केल है, जो इसका लेवल है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, विजुअल्स है, इन सभी में आप फील कर सकेंगे कि इस बार इसका लेवल काफ़ी हाई हो चुका है, क्योंकि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस सीरीज़ में हुआ है। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, इस बार आपको ये फ्री में देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है और टीवीएफ के यूट्यूब चैनल पर आप कोटा फैक्ट्री सीज़न 2 को अभी तो नहीं देख पाएंगे। हालांकि फ्रेंड्स, कुछ और तरीके हैं जिसके बारे में कुछ मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, आप सभी को पता है, वरना पायरेसी वाले मेरे को यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट, सीज़न 1 की तरह सीज़न 2 में भी टोटल 5 एपिसोड हैं, जिसकी लेंथ 45 to 50 मिनट्स पर एपिसोड है और आप आसानी से 4 घंटे की सेटिंग में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह एकदम सीधा सा सवाल, क्या हमको कोटा फैक्ट्री सीज़न 2 देखना चाहिए, या फिर क्या कोटा फैक्ट्री का ये सीज़न उसके पहले सीज़न की तरह बराबरी कर सकता है? तो इसका एकदम सीधा सा जवाब है जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सीज़न 2 ज़रूर देखना चाहिए। और ये बिल्कुल ही सीज़न 1 के लेवल का है, बल्कि इस बार के जो इमोशंस हैं इसमें, वो सीज़न 1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई हैं और आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस सीज़न 2 को इतना खास बनाती है, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टीवीएफ ही एक ऐसे क्रिएटर हैं जो अपनी हर वेब सीरीज़ का जब सीक्वल बनाते हैं तो लगभग उसी लेवल का या उससे आगे के लेवल का बनाते हैं। अदर कोई भी आप प्रोडक्शन हाउस देख लीजिए या कोई भी मेकर्स देख लीजिए, एक बार उनका शो हिट हो जाए तो उसकी जो ब्रिलियंसी कैरी नहीं कर पाते, पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशंस होता है उसको कैरी नहीं कर पाते, और फिर उनका जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन टीवीएफ ही एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है या एक से क्रिएटर हैं जो अपना जो लेवल है उसको कंटिन्यू रखते हैं, बल्कि हाई करते हैं। हमने बहुत सारी वेब सीरीज़ में पहले देखा है टीवीएफ की, लेकिन फ्रेंड्स, किसी भी और वेब सीरीज़ का सिक्वल बनाना एक बहुत ही अलग बात है। और अपनी सबसे मोस्ट सक्सेसफुल वेब सीरीज़ जिसको ऑडियंस ने इतना ज़्यादा पसंद किया है, उसका सीक्वल बनाने का प्रेशर एक बहुत ही अलग है। लेकिन टीवीएफ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने कोटा फैक्ट्री के भी उसी लेवल को सीज़न 2 में कैरी किया है जो लेवल उनका कोटा फैक्ट्री के पहले सीज़न में था। इस बार तो उन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है जिसको नोटिस कर पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सीज़न 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पे सीज़न 1 ख़त्म हुआ था। हमारे वैभव का एडमिशन हो चुका है महेश्वरी इंस्टीट्यूट में, और आपने ध्यान दिया होगा सीज़न 1 जब ख़त्म हुआ था और वैभव का एडमिशन हो गया था महेश्वरी में, उसने ज्वाइन कर लिया था, तो ये सीज़न ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल हो गया था। और उसका ये एक मीन निकल रहा था कि उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी अब वो ख़त्म हो चुकी है, अब वो एक कंफर्ट जोन में आ चुका है, मतलब उसकी कलरफुल लाइफ हो चुकी है और अब उसको शायद प्रॉब्लम्स ना मिले। लेकिन फ्रेंड्स, सीज़न 2 की स्टार्टिंग एग्जैक्ट इसी पॉइंट से होती है जब वैभव महेश्वरी में पहुंच चुका है और महेश्वरी का नया सीज़न ये स्टार्ट होने वाला है। स्टार्टिंग कलरफुल से ही होता है, जैसा कि सीज़न 1 ख़त्म हुआ था, पूरी कलरफुल लाइफ है। लेकिन जैसे ही महेश्वरी में ये सीज़न 2 स्टार्ट होता है और जो इनके फाउंडर हैं महेश्वरी सर, वो अपनी स्पीच देते हैं, पहली स्पीच, उसके बाद से ये पूरा जो माहौल है कलरफुल से वापस ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। मतलब हमको ये बताया जाता है कि नहीं,
अभी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई हैं, बल्कि अब तो एक्चुअल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं। मतलब कलर्स के जरिए ये पूरी जर्नी इतने ब्रिलियंट तरीके से दिखाई गई है कि हेड्स ऑफ है मेकर्स को। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो अभी सीज़न 2 के टीज़र या ट्रेलर लॉन्च हुए थे, उससे हमको ये फीलिंग आ रही थी कि इस बार की ज़्यादा कहानी महेश्वरी के अंदर ही होगी, महेश्वरी क्लासेस में ही होगी, और मे भी हमको कुछ नए कैरेक्टर्स देखने को मिले, क्योंकि वैभव आ गया है महेश्वरी में तो उसके कुछ नए फ्रेंड्स बनेंगे, तो मे भी हमको कुछ नए कैरेक्टर्स देखने की उम्मीद थी। और ये भी डर था कि जो पुराने हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, जो वैभव के फ्रेंड्स हैं, वो शायद इस बार हमको कम देखने को मिले, क्योंकि कहानी इस बार नए ट्रैक पर आ गई है। लेकिन वो सब एक मेकर्स की चाल थी, इस तरह का उन्होंने टीज़र और ट्रेलर क्रिएट किया था, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है हमारे सामने। एक जस्ट जो रूममेट बना है वैभव का, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग के एक आध एपिसोड में ही दिखता है, उसके बाद नहीं दिखते। और पूरी की पूरी जो टीम है हमारी, जो पुरानी टीम है वैभव के जो फ्रेंड्स हैं, वही थ्रू आउट द 5-6 एपिसोड तक हमको दिखता है। और बिल्कुल हमको ये एहसास नहीं होता है कि अब कोई अलग ट्रैक पर आ गई है कहानी। मतलब वो जो सीज़न 1 का जो फील है ना, जो उनका जो पूरा ग्रुप है, उनकी जो बॉन्डिंग है, जो उनका फीलिंग है, वो पूरा फीलिंग आपको सीज़न 2 में भी देखने को मिलेगा। नए तरीके से देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि वही घिसी पिटी पुरानी स्टोरी दिखेगी, नई तरीके से दिखेगा, लेकिन एक्सेप्शनली न्यू ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग दिखा रहे हैं। तो वो जो आपका जो टचिंग है ना कोटा फैक्ट्री के साथ, वो आपको सीज़न 2 में भी डेफिनेटली आपको वो फील होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब के बावजूद जो एक सबसे बड़ा फ़र्क है कैरेक्टर्स में, तो वो है हमारे जादूगर जित्तू भैया के कैरेक्टर का। फ्रेंड्स, जहाँ पहले सीज़न की पूरी लाइमलाइट वैभव के कैरेक्टर पे थी और पूरी कहानी वैभव के साथ ही आगे बढ़ रही थी, बीच में जित्तू भैया का एक छोटा सा कैरेक्टर था। वो एक टीचर थे जो इन सबको काफ़ी मोटिवेट करते थे, लेकिन वो एक छोटा सा कैरेक्टर पूरी ऑडियंस को, हम सबको इतना ज़्यादा पसंद आया कि हम सभी व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशंस थी मेकर से कि इस बार के सीज़न 2 में जित्तू भैया का कैरेक्टर एटलीस्ट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करें, उनको ज़्यादा दिखाएं। लेकिन फ्रेंड्स, मेकर्स ने इस बार ऐसा कमाल कर दिया है कि बिना कुछ ज़्यादा चेंजेस किए हुए जित्तू भैया के कैरेक्टर को पूरी तरह से लाइमलाइट में रखा है उन्होंने। और फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि अगर जित्तू भैया फ्रंट फुट पे बैटिंग करें तो उस मैच का रिजल्ट क्या होगा। फ्रेंड्स, रियली मैं मेकर्स को दिल से सलाम करना चाहूँगा, क्योंकि जो पहला सीज़न था उसमें जित्तू भैया का कैरेक्टर काफ़ी छोटा था, लेकिन इतना ज़्यादा हिट और पॉपुलर हो गया था कि इस बार उनके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे। लेकिन फिर भी इस बार उन्होंने ऐसा कमाल किया है जित्तू भैया के कैरेक्टर्स के साथ कि जित्तू भैया के कैरेक्टर को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है ना इस बार मेकर्स ने, कि इंडियन वेब सीरीज़ में बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको इतनी ज़्यादा हाइट मिली हो, या इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला हो, और इतना ज़्यादा पसंद किया गया हो। और फ्रेंड्स, तारीफ़ करना चाहूँगा जित्तू भैया का कैरेक्टर निभाने वाले जितेंद्र कुमार जी की। मतलब एक बार तो उन्होंने चलो कर दिया, फ्लो में हो जाता है सीज़न 1 में, लेकिन उसके बाद इतनी तारीफ़ और इतना ज़्यादा फेम मिलने के बाद वापस से उसी एटीट्यूड को और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीज़न 2 में लाने के लिए और निभाने के लिए, मतलब जितेंद्र कुमार के अलावा मैं किसी को भी नहीं देख पाऊँगा कभी भी जित्तू भैया के रोल में। क्या लीगेसी है उनकी, क्या तरीके से उन्होंने ये रोल निभाया है, स्पीचलेस। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं तारीफ़ करूँगा डायलॉग राइटर्स की भी, कि उन्होंने क्या तो डायलॉग्स रखे हैं अपने सभी कैरेक्टर्स के लिए, स्पेशली जित्तू भैया के लिए तो वाओ, क्या स्पेशल डायलॉग्स लिखे हैं। मतलब जित्तू भैया के एक एक शब्द तीर के जैसे हमारे दिल के आर पार हो जाते हैं, सीधे दिल पर लगते हैं। ब्रिलियंट, मतलब एक्सेप्शनली वेल राइटिंग है ये। फ्रेंड्स, कैरेक्टर्स के अलावा मैं बात करूं तो कुछ बहुत ही अच्छे एलिमेंट्स भी जोड़े हैं सीज़न 2 में, जो व्यूअर्स से सीधे दिल से कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब सीधे व्यूअर्स अपने आप को वहां पर फील करता है कि वाकई में ये कुछ रियलिटी हो रही है। जैसा कि वो एक माँ का सीन उन्होंने दिखाया है। इस शो में एक डायलॉग है कि IIT की प्रिपरेशन सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं करता, बल्कि उसकी पूरी फैमिली करती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ माँ की इम्पोर्टेंस दिखाई गई है, और इतना ब्रिलियंटली वो दिखाया गया है ना कि मतलब वो सब देखते हुए आप रियली अपनी मदर को देखेंगे और उनकी इम्पोर्टेंस फील करेंगे आप जहाँ पर भी आज हैं। इसके अलावा एक और जो इन्होंने एलिमेंट्स दिखाया, जब JEE का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो उस रिज़ल्ट के दिन पे खुशी और गम के जो मोमेंट्स हैं वो जिस तरीके से दिखाया गया है ना, एक्सेप्शनली वेल, एक सिनेमैटिक ट्रीट है वो सब देखना। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के बाद भी जो सबसे खास बात है जो इस सीज़न 2 को बनाती है, वो है इसके आखिरी के 20 मिनट्स, मतलब एपिसोड 5 के लास्ट 20 मिनट्स। मतलब फ्रेंड्स, ये जो आखिरी के 20 मिनट है ना, इमोशंस का तूफान है ये। मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो लोग 18 ईयर्स से 14 ईयर्स के बीच के एज ग्रुप वाले हैं,
वो इस इमोशंस को ज़रूर फील करेंगे। मतलब फ्रेंड्स, इन आखिरी के मिनट्स में आप ये भी देखेंगे कि जित्तू भैया जैसे कैरेक्टर को भी जो अपना एक नया प्रोजेक्ट लाते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। स्टार्टिंग से ही एपिसोड 1 से हम देख रहे हैं कि वो अपने नए प्रोजेक्ट में बिजी हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आखिरी में उनको अपने इस नए प्रोजेक्ट में भी नाकामयाबी मिलती है, जित्तू भैया को नाकामयाबी मिलती है। और ये देखकर, उनको इस तरह देखकर फ्रेंड्स, जो फील होता है ना, उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रियली सभी व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है जब वो जित्तू भैया को ऐसे देखेंगे तो। लेकिन फ्रेंड्स, कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। इसमें भी जो आखिरी के 5 मिनट है ना, उसमें कुछ ऐसा होगा कि वो आपको अंदर से हिला देगा। हालांकि फ्रेंड्स, एपिसोड 1 से ही ये शो आपको ऐसे क्लूज देता रहता है बीच बीच में कि कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जो अदर एलिमेंट्स आपको इतना ज़्यादा बिजी रखते हैं कि आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि इसका जो एंड है इतना ज़्यादा सीरियस, इतना ज़्यादा इंटेंस और इतना ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। मतलब फ्रेंड्स, मैं जित्तू भैया का वो फेस भूल नहीं पा रहा हूँ जहाँ पर ये सीज़न एंड हुआ है। जित्तू भैया एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल की तरह उन सभी के लिए जिनका कि सिलेक्शन नहीं हो पाया है जेईई में, और बहुत ही अच्छी तरीके से वो उनको समझाते रहते हैं हर चीज़ कि अचानक उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है कि उनके एक्सप्रेशंस, जो वो फेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहीं पर ये शो एंड होता है। बैकग्राउंड में जित्तू भैया के ही कुछ डायलॉग्स चलते हैं जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताए हैं, वो डायलॉग्स प्ले होते हैं। जित्तू भैया का एक फेस है, एकदम इंटेंस फीलिंग वाला वो फेस है, और शो वहीं ख़त्म हो जाता है। और हमको कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ और शो ख़त्म हो गया, मतलब रियली ख़त्म हो गया, इसके आगे कोई एपिसोड नहीं है। और जब हमको समझ में आ जाता है कि रियली अब ये सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो एक बार फिर हम अपने आप को उसी आधे रास्ते पर पाते हैं जहाँ से मंजिल कोसों दूर है, और पीछे मुड़ के देखते हैं तो सीज़न 3 जैसी कोई भी गाड़ी अभी तो वापस नहीं आ रही, लेकिन हम खड़े हैं उस रास्ते पर और वेट कर रहे हैं कि जल्दी से सीज़न 3 की नई बस आए और हमें मंजिल की तरफ ले चले। फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं तो हो सकता है ये वेब सीरीज़ आपको थोड़ी सी स्लो या बोर लगे, लेकिन इसी सीरीज़ का एक डायलॉग है कि बाकी सब बताते हैं, जित्तू भैया फील कराते हैं। तो अगर आपको रियल में कुछ अच्छा, कुछ रियल, कुछ रॉ फील करना हो तो ये वेब सीरीज़ आपका वेट कर रही है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मुझे तो सीज़न 2 बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैं इसको देता हूँ 5 आउट ऑफ 5 स्टार, और स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आपको भी ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। और हाँ, सिर्फ देखनी नहीं, फील करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, और आप क्या सोचते हैं कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज़ के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।